नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज 27 जनवरी है और देश भर में बैंकों की हड़ताल है। देश भर के बैंकों की यूनियंस, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर के नीचे एक दिन की हड़ताल पर है। ये एक दिन की हड़ताल का जो मुद्दा है वो सीधा सीधा एक ही मुद्दे पर, ये पहली बार देश के इतिहास में बैंकों में हड़ताल हुई कि बैंकों में भी 5 दिवसीय कार्य का सप्ताह लागू किया जाए। बहुत लंबे समय से बैंक कर्मचारी यूनियंस इसकी मांग कर रहे थे। 2015 में 10वें समझौते में भी ये मांग थी, लेकिन वहां पर सिर्फ 2 शनिवार, दूसरा और चौथा शनिवार अवकाश रहा, उस पर सहमति बनी। लेकिन उसके बाद से भी जो कर्मचारी अधिकारी इस मांग के लिए जो दबाव बना रहे थे यूनियंस पर भी, और 12वें समझौते में 2024 में भी इसके ऊपर सहमति बनी आईबीए और यूएफबीयू में, यूनियंस में, और सरकार के पास उस सहमति को भेजा गया। लेकिन 2 साल होने के बाद भी उस सहमति पर सरकार की मोहर नहीं लगी। तो इसलिए जो यूनियंस और कर्मचारी जो है इसके ऊपर उत्तेजित थे। उन्होंने एक दिन की हड़ताल की। एक दिन की हड़ताल से 5 दिन बैंकिंग बहुत सारे प्रदेशों में जो है वो बाधित हुई है। हालांकि ये पहली बार हुआ कि हड़ताल जो है किसी नेशनल हॉलिडे या नेशनल फेस्टिवल के साथ मिलकर हो रही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज की ये हड़ताल सफल हुई है। सभी यूनियंस को, सभी बैंक कर्मचारियों, अधिकारियों को शुभकामनाएं कि आपने अपना जो शक्ति का प्रदर्शन किया है, आपने जो एकता का प्रदर्शन किया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार के कानों में जू क्यों नहीं रेंग पा रहे। तो एक दिन की हड़ताल सफल होने के बाद अभी अगला कदम यूनियंस क्या उठाएंगी? क्या यूनियंस लंबी हड़ताल पर जाएंगी? कारण क्या है? इसके ऊपर यूनियंस को विचार करना चाहिए। मुद्दा गंभीर है, उसमें कोई दो मत नहीं है। हड़ताल अधिकार है, उसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन क्या 5 दिन तक बैंक बंद होने के बाद भी अगर सरकार के ऊपर दबाव नहीं बना तो यूनियंस को आज के समय के अनुसार कुछ अपनी नीति के अंदर, रणनीति के अंदर कुछ बदलाव करने की जरूरत लगती है, ऐसा मैं समझता हूं। क्योंकि बार बार हड़ताल पर ही जाकर हम जो है सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ग्राहकों को परेशानी होती है। कर्मचारियों की जो सैलरी है वो कटती है, अगले दिन आकर वही काम उनको करना भी पड़ता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कि दबाव की रणनीति में परिवर्तन के लिए यूनियंस को विचार करना चाहिए। या तो इंडेफिनेट हड़ताल हो, लेकिन वो संभव नहीं है, और या कोई और नीति, रणनीति दबाव की बनाई जाए। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे बार देखा गया है कि हड़ताल की जगह पर क्या बैंक यूनियंस ये सोच सकती हैं कि हम 24 घंटे या 48 घंटे कंटिन्यूस बैंक खोलेंगे, हम बैंक ही बंद नहीं करेंगे। या क्या यूनियंस इस प्रकार का दबाव बना सकती हैं कि सरकार के विरुद्ध लड़ाई है तो सरकार की उस योजनाओं के ऊपर हमारा क्या डिसीजन होगा कि हम उन योजनाओं को लागू नहीं करेंगे या वर्क टू रूल करेंगे। यानी कुछ तो समय के अनुसार, कोई एक समय था कि भाई पेन डाउन स्ट्राइक भी, 1 घंटे की स्ट्राइक भी इफेक्टिव होती थी। लेकिन आज आप एक दिन की हड़ताल और 5 दिन बैंक बंद होने के बाद भी अगर सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही तो निश्चित रूप से कुछ रणनीति में बदलाव की जरूरत है। बैंक कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी अपनी यूनियंस को कुछ सुझाव देने चाहिए कि अगली रणनीति क्या हो। सिर्फ एक दिन की हड़ताल या अनिश्चित हड़ताल या सैलरी कटवा के अगले दिन वही काम करने के लिए मजबूर होने से अच्छा है कि नई रणनीति, नए दबाव पर काम किया जाए। तो मुझे लगता है कि
बदलते समय में आप अपनी नई रणनीति को जो है अंजाम दे सकते हैं और सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। तो उम्मीद है कि जरूर यूनियंस और कर्मचारी अधिकारी मिलकर इस नई योजना के लिए बातचीत करेंगे और अगला कदम उठाएंगे। एक बार फिर सभी यूनियंस को, कर्मचारी अधिकारियों को शुभकामनाएं हड़ताल की सफलता के लिए। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपके भी कुछ सुझाव हो हड़ताल के अलावा दबाव बनाने के लिए सरकार पर, तो आप कृपया मैसेज में वो अपना जवाब जो है टाइप कर सकते हैं, जो कि निश्चित रूप से यूनियन तक पहुंचा दिया जाएगा। धन्यवाद।